दोस्तों, एक सवाल पूछना है आपसे। आपके मोहल्ले में एक आदमी रहता है, सादी सी गाड़ी चलाता है, साधारण कपड़े पहनता है, बाहर से देखने पर बिल्कुल आम लगता है। और आपके ऑफिस में एक और आदमी है, महंगी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े, बड़ा घर, हर तरफ से दिखता है कि ये बंदा अमीर है। अब बताइए, इन दोनों में से असली करोड़पति कौन है? अगर आपका जवाब दूसरा वाला है, तो शायद आप गलत हैं। और यही गलतफहमी है जो करोड़ों लोगों को कभी अमीर नहीं बनने देती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने अमीरी की पूरी परिभाषा बदल दी, जिसने ये साबित किया कि असली दौलत वो नहीं होती जो दिखती है, असली दौलत वो होती है जो छुपी होती है। ये किताब है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। और आज के बाद पैसे को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। देखते रहिए अंत तक। दोस्तों, ये किताब लिखी है टॉमस जे स्टैनली ने। 1996 में जब ये किताब आई तो इसने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं थी, कोई काल्पनिक किरदार नहीं था। ये थी असली रिसर्च, हकीकत। टॉमस स्टैनली ने 20 साल से ज्यादा वक्त लगाया, हजारों करोड़पतियों से मिले, उनसे बातें की, उनकी जिंदगी को समझा, और जो नतीजे निकले वो चौंकाने वाले थे। ये किताब आपको बताएगी कि करोड़पति लोग असल में कैसे होते हैं, कि वो अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं और कहाँ नहीं, कि अमीर बनने का रास्ता आपने जो सोचा है उससे बिल्कुल अलग है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्ची दौलत आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बुक्स क्विकली को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। करोड़पति ऐसे नहीं दिखते जैसा आप सोचते हैं। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा सबक। जब टॉमस स्टैनली और उनकी टीम ने करोड़पतियों को ढूंढना शुरू किया, तो उन्होंने सोचा था कि वो बड़े बड़े घरों में मिलेंगे, महंगी गाड़ियों में घूमते मिलेंगे, फैंसी रेस्तरां में खाना खाते दिखेंगे। पर हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। जब वो उन इलाकों में गए जहां करोड़पति रहते थे, तो उन्हें वो नहीं मिला जो उन्होंने सोचा था। करोड़पति साधारण घरों में रहते थे, पुरानी गाड़ियां चलाते थे, सस्ते कपड़े पहनते थे। बाहर से देखने पर आप उन्हें करोड़पति कभी नहीं बोल सकते थे। स्टैनली ने एक किस्सा बताया। एक बार उन्हें एक करोड़पति के घर पर बुलाया गया। वो एक साधारण से मोहल्ले में रहता था। जब स्टैनली पहुंचे तो उन्हें लगा शायद वो गलत पते पर आ गए हैं, पर नहीं, वो सही जगह थे। उस आदमी की नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति थी 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और वो उसी पुराने घर में रह रहा था जहां 20 साल पहले रहता था। क्यों? क्योंकि उसे दिखावे की जरूरत नहीं थी। और यही पहला सबक है। असली अमीर लोग दिखावे में पैसा बर्बाद नहीं करते। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा अमीर दिखते हैं, वो अक्सर सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे होते हैं, और जो सादे दिखते हैं, वो बैंक में करोड़ों रखे बैठे होते हैं। ये सच है, कड़वा सच। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लगता है कि महंगी चीजें खरीदना ही अमीरी की पहचान है, पर असल में यही सोच हमें गरीब बनाती है। स्टैनली ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो बोले कि दौलत वो नहीं है जो आप खर्च करते हैं, दौलत वो है जो आप जमा करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई 10 लाख रुपए कमाता है और 9,90,000 खर्च कर देता है, तो उसके पास बचता क्या है? कुछ नहीं। और अगर कोई 5 लाख कमाता है पर 3 लाख खर्च करके 2 लाख बचाता है, तो सालों बाद वो कहीं ज्यादा अमीर होगा। यही फर्क है दिखावे की अमीरी और असली अमीरी में। बजट बनाना करोड़पतियों की सबसे बड़ी आदत। दोस्तों, दूसरा सबक। जब रिसर्च टीम ने करोड़पतियों से पूछा कि उनकी सबसे बड़ी आदत क्या है, तो सबसे ज्यादा एक ही जवाब आया: बजट। हर महीने का बजट, हर साल का बजट। आप सोच रहे होंगे, बजट ये तो गरीब लोग बनाते हैं ना, अमीर लोगों को क्या जरूरत? यही आपकी सोच को बदलना है। दरअसल बजट इसलिए नहीं बनाया जाता कि पैसे कम है, बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि पैसे हमेशा रहें। एक कहानी सुनिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों की सैलरी एक जैसी है, 50,000 रुपए महीना। रमेश हर महीने खर्च करता जाता है, जो मन करे खाता है, जो मन करे खरीदता है। महीने के आखिर में जेब खाली। सुरेश महीने की शुरुआत में बैठता है, लिखता है कि कितना खाने पर खर्च होगा, कितना किराए पर, कितना बचाना है, और फिर उस बजट पर चलता है। 10 साल बाद रमेश के पास कुछ नहीं, सुरेश के पास घर, गाड़ी और बैंक में अच्छी खासी रकम।
फर्क क्या था? सैलरी तो एक जैसी थी, फर्क था सिर्फ बजट का। स्टैनली की रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात निकली। ज्यादातर करोड़पति अपनी सालाना आमदनी का 7% से भी कम हिस्सा रोजाना के खर्चों पर लगाते हैं। सोचिए, इतनी कम जिंदगी पर खर्च करके वो इतने अमीर कैसे बने? क्योंकि बाकी पैसा वो बढ़ाते रहे, निवेश करते रहे, और समय के साथ वो पैसा उनके लिए काम करता रहा। पर यहां एक जरूरी बात है, बजट बनाने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। क्या आपको पता है आप महीने में चाय और नाश्ते पर कितना खर्च करते हैं, पेट्रोल पर कितना, ऑनलाइन शॉपिंग पर कितना? अगर नहीं पता तो आज से ही लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि पैसा कहां जा रहा है, तब तक उसे रोकना नामुमकिन है। जानकारी ही ताकत है, और ये ताकत आपको करोड़पति बना सकती है। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 12% रिटर्न पर, 10 साल बाद करीब 11 लाख, 20 साल बाद करीब 50 लाख, 30 साल बाद करीब 1,80,00,000। देखो, 10 से 20 साल में 5 गुना बढ़ा, लेकिन 20 से 30 साल में फिर 3.5 गुना। कंपाउंडिंग स्लो शुरू होती है और फिर एक्सप्लोजन होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग 30 साल तक रुकते नहीं। कोई 5 साल में पैसा निकाल लेता है, कोई 7 साल में घबरा जाता है, कोई मार्केट गिरती है तो बेच देता है, और उसी दिन कंपाउंडिंग का जादू खत्म हो जाता है। मॉर्गन कहते हैं, बफेट का असली स्किल क्या है? इन्वेस्टिंग, हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा स्किल है पेशेंस। उन्होंने 75 साल तक इन्वेस्ट किया, बिना रुके, बिना घबराए। और यही पेशेंस वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, आपके दादाजी ने अगर 1970 में LIC की पॉलिसी ली होती और आज तक चलाई होती, तो आज उसकी वैल्यू बहुत अलग होती। या सोचो, किसी ने 1990 में एक छोटा घर खरीदा था, आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? यही कंपाउंडिंग है। टाइम ही सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ चाहिए, और वो है कंसिस्टेंसी। बिना रुके, बिना घबराए। लेसन 5, पैसा रखना पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2 लोग हैं। पहला बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन हर साल उससे ज्यादा खर्च करता है। दूसरा कम कमाता है, लेकिन हमेशा कुछ बचाता है। 10 साल बाद कौन ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर होगा? जाहिर है दूसरा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना ये 2 बिल्कुल अलग स्किल्स है। पैसा कमाने के लिए चाहिए रिस्क लेने की हिम्मत, पॉजिटिव एटीट्यूड और एम्बिशन। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए चाहिए ह्यूमिलिटी, डर और ये एहसास कि जो मिला है वो जा भी सकता है। ये दोनों एटीट्यूड्स एक साथ रखना बहुत मुश्किल है। जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फाइनेंशियल किलर है। एक एग्जाम्पल सुनो, 1999 में बहुत सारी टेक कंपनीज थीं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थीं। इन्वेस्टर्स ने सोचा ये ग्रोथ हमेशा रहेगी। फिर 2000 में मार्केट क्रैश हुई। जो लोग हम्बल रहे, जिन्होंने ये सोचा कि अच्छे वक्त हमेशा नहीं रहते, उन्होंने अपना पैसा बचाया। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो सब गवा बैठे। मॉर्गन कहते हैं, सर्वाइवल सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो जहां सब कुछ एक झटके में जा सकता हो। हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, और ये मत सोचो कि जो अभी हो रहा है वो हमेशा होता रहेगा। एक इंडियन एग्जाम्पल, 2008 में रियल एस्टेट बूम था। लोग सोच रहे थे कि प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगी। जिन्होंने हैवी लोन्स लेकर मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदी, वो फंस गए। जिन्होंने कंजर्वेटिव रहे, एक प्रॉपर्टी, मैनेजेबल लोन, उन्होंने सर्वाइव किया। तो रिमेंबर करो, पैसा बनाने के लिए अग्रेसिव बनो, पैसा रखने के लिए हम्बल बनो। दोनों एक साथ चाहिए। लेसन 6, भविष्य का अनुमान मत लगाओ, प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ये लेसन थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत जरूरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सब अपने फ्यूचर सेल्फ को एक स्टैच्यू की तरह देखते हैं जो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन हकीकत ये है, आप बदलते हो। जो आप 20 में चाहते थे वो 30 में नहीं चाहते। जो 30 में इंपॉर्टेंट था वो 40 में नहीं, और ये नेचुरल है। वक्त, ताकत और पैसे का सही इस्तेमाल। दोस्तों, तीसरा सबक। स्टैनली ने एक बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, अमीर लोग पैसों में नहीं सोचते, वो वक्त में सोचते हैं। मतलब ये कि हर फैसले में वो सोचते हैं, क्या ये मेरे वक्त की सही कीमत है? एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप एक महंगी गाड़ी लेते हैं तो सिर्फ उसकी EMI नहीं देते, उसकी सर्विस, पेट्रोल, इंश्योरेंस सब मिलाकर हर महीने कितना खर्च होता है?
और वो पैसा अगर निवेश होता तो 10 साल में क्या बनता। यही सोच करोड़पतियों को बाकियों से अलग करती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस होते हैं, नहीं, वो होते हैं स्मार्ट। स्टैनली की रिसर्च में ये भी पाया गया कि सर्वे किए गए करोड़पतियों में से 25% ने पिछले 4 सालों में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी और सिर्फ 25% ने नई गाड़ी खरीदी, बाकी सेकेंड हैंड। ये सुनकर झटका लगता है ना। हम सोचते हैं अगर मैं करोड़पति होता तो पहले नई गाड़ी खरीदता, पर करोड़पति सोचता है अगर मैं ये कैसा निवेश करूं तो मेरी दौलत और बढ़ेगी। यही फर्क है। अब बात करते हैं निवेश की। स्टैनली ने कहा अपनी आमदनी का कम से कम 15% निवेश जरूर करें। पर बहुत लोग पूछते हैं कहाँ निवेश करें। इस बारे में किताब ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, पर एक बात साफ है, जो लोग अपनी दौलत को प्लान करते हैं, जो जानते हैं कि हर रुपए को कहाँ लगाना है, वही लोग आगे जाते हैं। और जो बस देखते रहेंगे या बाद में सोचेंगे, वो हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। बच्चों को पैसा देना फायदा है या नुकसान? दोस्तों, ये सबक थोड़ा अलग है पर बहुत जरूरी है। स्टैनली ने एक बहुत दिलचस्प बात खोजी। जो बच्चे अमीर माँ बाप से बहुत ज्यादा पैसे पाते हैं, वो अक्सर खुद कभी अमीर नहीं बनते। चौंकाने वाला है ना। उन्होंने इसे एक नाम दिया, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, यानी आर्थिक बैसाखी। और ये बैसाखी बच्चों को चलने से रोक देती है। एक कहानी से समझते हैं। 2 परिवार हैं। पहले परिवार में माँ बाप बहुत अमीर है, बच्चे को जो चाहिए वो मिलता है। गाड़ी मिलती है, घर का किराया भरा जाता है, पढ़ाई के पैसे मिलते हैं, शादी के लिए पैसे मिलते हैं। बच्चे को कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरे परिवार में माँ बाप ने बच्चे को अच्छी पढ़ाई दी, संस्कार दिए, मेहनत करना सिखाया, पर पैसे उसे खुद कमाने पड़े। 10-15 साल बाद पहले परिवार का बच्चा अभी भी माँ बाप पर निर्भर है, खुद कुछ नहीं बना पाया। दूसरे परिवार का बच्चा अपने दम पर खड़ा है, खुद करोड़पति बन गया। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चे ने संघर्ष किया, उसने सीखा, उसने गिरकर उठना जाना। पहले बच्चे को कभी गिरना पड़ा ही नहीं, तो उठना कैसे सीखता? स्टैनली ने रिसर्च में पाया कि जिन बच्चों को माँ बाप से लगातार पैसा मिलता है, वो अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं, कम निवेश करते हैं और खुद का पैसा कमाने की कोशिश कम करते हैं। ये बात हर माँ बाप को सोचनी चाहिए। क्या आप अपने बच्चे की मदद कर रहे हैं या उनके पैरों को काट रहे हैं? पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को कुछ नहीं देना, देना है, पर सही चीज़ देनी है। स्टैनली ने कुछ बातें बताई हैं जो माँ बाप को ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, अपने बच्चों को ये मत पता चलने दो कि आपके पास कितनी दौलत है, जब तक वो खुद से पैसे कमाना नहीं सीख लेते। दूसरी बात, अपने बच्चों की छोटी छोटी कामयाबियों को पहचानो और उन्हें उसके लिए शाबाशी दो। तीसरी बात, बच्चों को ऐसा माहौल दो जहां वो जिम्मेदार बने, आत्मनिर्भर बने, खुद फैसले लेना सीखें। चौथी बात, उन्हें ये समझाओ कि जिंदगी पैसे से बढ़कर है। रिश्ते, इज्जत, सेहत, ये सब पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। और पांचवी सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को पैसे के साथ जिम्मेदार बनाओ। उन्हें बजट बनाना सिखाओ, बचत करना सिखाओ, निवेश का मतलब समझाओ। ये असली विरासत है। करोड़ों रुपए देना विरासत नहीं, जिंदगी जीने का तरीका देना ये असली विरासत है। करोड़पति कैसे बनते हैं और कौन नहीं बन पाते? दोस्तों, 5वां सबक। स्टैनली ने एक सवाल किया अपनी रिसर्च में कि आखिर वो कौन लोग हैं जो करोड़पति बन जाते हैं और कौन लोग हैं जो कभी नहीं बन पाते, भले ही दोनों की कमाई एक जैसी हो। जवाब था सोच का फर्क। स्टैनली ने 2 तरह के लोग खोजे। पहले, वो लोग जो हमेशा आज के लिए जीते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, खर्च करो, कल की कल देखेंगे, अभी तो मजा करना है। ये लोग आज की खुशी के लिए कल की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। दूसरे, वो लोग जो आज को भी जीते हैं पर कल के बारे में भी सोचते हैं। ये लोग जरूरत और इच्छा में फर्क करते हैं, मतलब समझते हैं कि ये चीज चाहिए या सिर्फ अच्छी लगती है। ये लोग आज थोड़ा कम खर्च करते हैं ताकि कल ज्यादा आराम से जी सकें। और यही वो लोग हैं जो करोड़पति बनते हैं। एक और बात स्टैनली ने बताई, बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी मिले तो बचत करेंगे, अभी कम कमा रहे हैं, बाद में जब ज्यादा मिलेगा तब बचाएंगे। पर यह सोच गलत है, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है खर्चे भी बढ़ते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े, और बचत वहीं की वहीं रहती है, शून्य। ये एक चक्र है, एक जाल है, और इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, आज से बचाना शुरू करो। चाहे 1000 रुपए हो, 500 हो, पर शुरू करो, क्योंकि आदत बनती है समय के साथ और आदत ही किस्मत बनाती है। स्टैनली ने एक फॉर्मूला दिया था करोड़पति बनने का। आपकी उम्र को आपकी टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई करो, उसे 10 से डिवाइड करो, जो नंबर आए वो आपकी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ है,
मतलब अगर आप 40 साल के हैं और 10 लाख रुपए कमाते हैं साल में, तो आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए 40 लाख। अगर है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं है तो अभी से बदलाव लाना होगा। कौन से काम में है सबसे ज्यादा दौलत? दोस्तों, आखिरी और छठा सबक। ये किताब 1996 में लिखी गई थी। तब स्टैनली ने कुछ ऐसे प्रोफेशन बताए जिनमें आने वाले सालों में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, और वो सही निकले। उन्होंने कहा, अमीर लोगों को हमेशा सर्विसेज की जरूरत रहेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा दौलत होगी उतनी ज्यादा जटिलताएं होंगी। पर इससे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि खुद का बिजनेस करने वाले लोगों के पास करोड़पति बनने के सबसे ज्यादा मौके हैं। रिसर्च में पाया गया कि अमेरिका में हर 5 करोड़पतियों में से एक बिजनेस ओनर है। पर यहां एक बड़ी बात है, बिजनेस शुरू करना सिर्फ इसलिए शुरू मत करो कि पैसा मिलेगा। बिजनेस तब सफल होता है जब आपको उस काम से प्यार हो, जब आप उस काम को चाहे रात के 2 बज रहे हो करने के लिए तैयार हो, जब फेलियर से डर नहीं बल्कि उससे सीखने की ललक हो। स्टैनली ने एक और बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, जो बिजनेस माँ बाप ने खड़ा किया वो जब बच्चों को सिल्वर प्लेट में मिलता है तो अक्सर तबाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में वो भूख नहीं होती, वो संघर्ष नहीं होता, वो जुनून नहीं होता जो उनके माँ बाप में था। बिजनेस सक्सेस इसलिए नहीं मिलती कि आपके पास बिजनेस है। बिजनेस सक्सेस इसलिए मिलती है कि आपके पास पैशन है, जिद है और सीखने की इच्छा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी बातों की। इस पूरी किताब को अगर एक जगह समेटना हो तो ये रहे वो 7 सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, असली अमीरी दिखती नहीं, जो दिखती है वो अक्सर असली नहीं होती। दौलत जमा करने में है, दिखाने में नहीं। दूसरा, बजट बनाना कमजोरी नहीं, ताकत है। जो लोग अपने पैसे को प्लान करते हैं वही आगे जाते हैं। तीसरा, अपनी आमदनी का कम से कम 15% बचाइए और निवेश कीजिए, हर महीने बिना नागा। चौथा, अपने बच्चों को पैसे देने से ज्यादा उन्हें पैसे कमाने का तरीका सिखाइए। पांचवा, आज की खुशी के लिए कल को मत बर्बाद कीजिए, जरूरत और इच्छा में फर्क करना सीखिए। छठा, जो काम आपको पसंद हो, जिसमें आपका दिल लगे, वही काम आपको आगे ले जाएगा। और सातवां, शुरुआत कीजिए आज, अभी, क्योंकि सही वक्त का इंतजार करने वाले हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। असल जिंदगी में कैसे लागू करें? दोस्तों, किताब पढ़ना या वीडियो देखना काफी नहीं है। जब तक आप इसे अपनी जिंदगी में नहीं उतारते, कुछ नहीं बदलेगा। तो चलिए बात करते हैं असल कदमों की। पहला कदम, आज से ही अपने खर्चे लिखना शुरू करिए। हाँ, आज से एक छोटी सी डायरी लीजिए या फोन में नोट्स ऐप खोलिए और हर खर्चे को लिखते जाइए। 1 हफ्ते बाद देखिए पैसा कहाँ जा रहा है। आपको खुद चौंक जाएंगे। चाय, समोसे, ऑनलाइन शॉपिंग, छोटी छोटी चीजें मिलकर महीने में हजारों रुपए बन जाती हैं। दूसरा कदम, अगले महीने से एक बजट बनाइए। 3 हिस्से करिए अपनी आमदनी के। जरूरी खर्चे जैसे किराया, खाना, बिल। बचत और निवेश कम से कम 15%। और बाकी अपनी मर्जी के खर्चों के लिए। जरूरी खर्चे पहले, बचत दूसरे, और फिर जो बचे वो खर्च करो। उल्टा मत करो, पहले खर्च करके फिर बचाने की कोशिश करना काम नहीं करता। तीसरा कदम, एक फाइनेंशियल गोल बनाइए। आज से 5 साल बाद आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, एक नंबर लिखिए। उस नंबर को देखकर प्लान बनाइए कि हर महीने कितना बचाना होगा। जब गोल साफ होता है तो रास्ता खुद मिलता है। चौथा कदम, दिखावे से दूर रहिए। जब भी कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मुझे ये सच में चाहिए या सिर्फ दूसरों को दिखाना है? अगर जवाब दिखावा है तो रुक जाइए। 5वां कदम, अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें पैसे के बारे में सिखाना शुरू कीजिए। छोटे से ही उन्हें पॉकेट मनी दीजिए और उन्हें खुद तय करने दीजिए कि कहाँ खर्च करना है। उन्हें बचत का मतलब समझाइए और सबसे जरूरी, उन्हें ये समझाइए कि मेहनत से कमाया पैसा किसी से मांगे पैसे से कहीं ज्यादा मीठा होता है। दोस्तों, थॉमस स्टैनली ने जो खोज की थी वो सिर्फ किताब में नहीं थी, वो हकीकत थी। और वो हकीकत आज भी उतनी ही सच है। असली करोड़पति शोर नहीं मचाते, वो चुपचाप धीरे धीरे साल दर साल अपनी दौलत बनाते रहते हैं। वो आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपके बाजार में घूमते हैं, आपकी तरह ही दिखते हैं। फर्क सिर्फ एक है, उनकी सोच। और सोच बदली जा सकती है, आपकी भी। बस एक शुरुआत चाहिए, आज, अभी। इस वीडियो को देखने के बाद एक काम जरूर कीजिए। एक कागज निकालिए और लिखिए, 5 साल बाद मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए। बस यही एक कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों, करोड़पति बनना किसी एक बड़े फैसले से नहीं होता, ये होता है छोटे छोटे सही फैसलों से। हर दिन,
हर महीने, हर साल। और जब ये छोटे छोटे फैसले मिलते हैं तो एक बड़ी जिंदगी बनती है, एक आज़ाद जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जहां पैसे की चिंता नहीं, जहां आप अपनी शर्तों पर जीते हैं। वो जिंदगी मुमकिन है, बस शुरुआत करनी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पैसों के बारे में सोचते हैं, और चैनल बुक्स क्विकली को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की बातें आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में बताइए इस वीडियो से आपको कौन सी एक बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपका जवाब ज़रूर देते हैं। अगला वीडियो भी उतना ही ज़बरदस्त होने वाला है। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।